उत्तराखंड की रहने वाली एक महिला हरियाणा के छोरे के झांसों में आ जाती है। बातों बातों में इस तरह से वो व्यक्ति उसको उलझा लेता है। दोनों की जब बातें होनी शुरू होती है, शादी होती है। शादी के बाद उस महिला को ये पता लगता है कि उस व्यक्ति की 2 शादियां पहले हो रखी हैं और उसके बच्चे भी हैं। ये सारा सुन के महिला शॉक्ड होती है, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब महिला ने अपने माता पिता से बात की तो उनके माता पिता का ये कहना था कि अब बेटा तेरे को जैसे तैसे करके रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी दूसरी शादी हम कर नहीं सकते और अब इस व्यक्ति के साथ ही आपको रहना पड़ेगा। महिला मजबूर थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया और उस व्यक्ति द्वारा और उसकी माँ यानी कि लड़की की सास द्वारा उस पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसको छत से धक्का मारने का प्रयास भी किया गया। महिला दर दर भटकने को मजबूर है। फिलहाल नज़दीकी चौकी थानों में गई, एसपी से मिली और अब उसको आश्वासन मिला है कि उसके साथ कुछ गलत काम नहीं होगा। और अब वो महिला हमारे साथ मौजूद है, फिलहाल उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। आप अपने फ़ोन स्क्रीन पर एक महिला देख रही होंगी। एक्चुअली ये महिला की शादी कुछ महीने पहले हुई थी, लेकिन अब दर दर भटकने को मजबूर है। इसके पति द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है। इनके सास है वो भी इनको मारती है और छत से गिराने का भी प्रयास उनके द्वारा किया गया था, ऐसा ये महिला कह रही है। फिलहाल क्या पूरा मामला, इस महिला से जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। एक क्या नाम है, कहाँ से आए और शादी आपकी कैसी हुई? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करूंगी जो कि मुझे प्रकाशित कर रहा है। आगे मुझे ये महिलाओं के आगे ये ऐसा ना हो, उसके लिए भी मुझे महिलाओं को सशक्त करेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी और उनका आभार व्यक्त करूँगी। तो मेरे साथ सबसे पहले ये हुआ कि मेरी शादी जब हुई थी तो मेरे को मेरा विज्ञापन मैट्रिमोनियल एड द्वारा अखबार उजाला के द्वारा दिया गया था, जिसमें ये बता दिया गया था कि लड़की को क्या परेशानी है। मुझे थोड़े से चक्कर ही आते थे, ऐसे इसमें कोई परेशानी नहीं थी, कोई खास इतने भयंकर चक्कर नहीं थे, कोई मिर्गी या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी। पर हमने ये बात छुपाई नहीं, इसलिए हमने अखबार द्वारा मैंने पहले अपने पिताजी को संगित कर दिया था कि पापा ये बात हमें छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय का रिश्ता होता है। तो इसने क्या करा, जब हमें इसने अखबार में ऐड देखा, प्रकाशित ऐड देखा, तो हमारे कांटेक्ट नंबर में इसने हमारे फ़ोन करा, मेरे पिताजी से बातचीत करी और बातचीत के दौरान जब ये हमारे घर आया, घर आने पर इसने सेवल ये बताया कि मैं बीएससी पढ़ा हूँ। जहाँ तक कि बाद में मुझे ये ज्ञात हुआ कि ये बीएससी भी पास नहीं था, ये 10वीं भी नहीं पढ़ा था। इसने 10वीं भी ओपन बोर्ड से ही करी थी, वो भी जबरदस्ती। इसके बाद और बल्कि मैं एक ग्रेजुएट लड़की हूँ। और उसके बाद फिर इसने ये बताया कि मेरी एक पत्नी है, जो पत्नी डेंगू से ख़त्म हो चुकी है। और डेंगू से ख़त्म होने के बाद भी मेरे पिताजी ने बताया कि तो ठीक है, फिर आपकी डेंगू से पत्नी ख़त्म हो गई तो पर हम अपनी बेटी की शादी किसी तलाकशुदा, मेरे माता पिता ने कहा तलाकशुदा आदमी के साथ नहीं करेंगे। तलाकशुदा आदमी के साथ नहीं करने के बाद इसने कहा कि मेरी पत्नी को अस्पताल से जब घर लाया गया तो वो घर में ही ख़त्म हो गई थी, तो इसका कोई हमारे पास तलाक का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। तो हमने फिर भी पूछा कि तो तुमने नगर निगम से कहीं से तो इसका प्रमाण पत्र बनाया, तभी भी इसने ये कहा कि हमने फिर जब ये घर पे ख़त्म हो गई तो ये बनाना उचित नहीं समझा। हमने कहा चलो अगर है तलाक तुलाक के कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो ठीक है, मैं भी तैयार हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अगर ये ऐसा कह रहा है। तो उसके बाद मैं भी और मम्मी पापा भी सब जब राज़ी हो गए और ये भी, और इसने जब सारी बातें ये जब बताई, उसके बाद जब मेरी शादी 2019 में 8 अक्टूबर 2019 में निरंकारी पद्धति के अनुसार हुई, जो हिंदू विवाह के अधिनियम ही आता है। इसने जब शादी करी, इसकी जो पहली पत्नी थी, इसके बारे में मुझे बाद में ज्ञात हुआ, शादी के बाद ही ज्ञात हुआ। बल्कि उसके 2 बच्चे भी थे, इसने हमसे ये भी बात छुपाई, ये बाद में ही शादी के बाद ज्ञात हुआ। फिर भी मेरे माता पिता ने बोला कि बेटा जो बात हो गई है अभी उसको ख़त्म करो, अब शादी हो गई है तो आप ऐसा करिए, पीछे बातों को मिट्टी डालिए, आप आगे अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से करिए। फिर भी ये मुझे बार बार टॉर्चर करते थे, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और परेशान करते थे कि तू, तेरे माँ बाप ने हमें क्या दिया है, यहाँ तो लड़कों को बेचा भी जाता है, ये बार बार मुझे कहता था। और ये भी मुझे बोलता था कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं, बल्कि किसके नाम है, मेरी बहनों के नाम है।
और ये भी बताया, इसने ये भी बताया कि हमारी तो गंगों में भी ज़मीन है, जायदाद है, बल्कि ऐसा है कि वहाँ भी इसकी कोई ज़मीन जायदाद नहीं है। ये भी हमें बाद में ही ज्ञात हुआ, शादी के बाद। वो भी तब ज्ञात हुआ जब मैं घर से बाहर निकली। जब मैं 1-2 महीने घर में रही और घर से बाहर निकली तो मुझे कुछ लोगों का संपर्क हुआ, क्योंकि मैं निरंकारी मिशन से जुड़ी थी, तो निरंकारी मिशन के भी कोई लोग मिले, कई लोग मिले। उनसे भी मुझे ये बातचीत पता चली और उन्होंने मुझे ये बताया कि इसकी एक नहीं बल्कि 2 शादी हो रखी हैं। इसने पहली शादी जो थी इसकी लव मैरिज थी, जिससे इसने लव मैरिज करी थी, और वो भी लव मैरिज करने के बाद इसने क्या करा था, उसके साथ भी उसी तरीके से उसको प्रताड़ित करा गया, उसको मारा पीटा गया, यही करा। वो भी यहीं करनाल की रहने वाली है, जहाँ जगह का नाम, क्योंकि मेरे लिए तो ये नई जगह है, जगह का नाम मुझे नहीं पता, वहाँ पे ही यहाँ खास जगह उनकी बीजों की ही दुकान है। वो सिख परिवार की लड़की थी। और दूसरा मैं ये बताऊंगी, जो फिर इसने दोबारा जब उससे मैंने देखा और मेरे को पता चला, मेरे को इसके तलाक के कागज़ भी, जब मैंने इसके वहाँ जब ये अपनी नौकरी पर गया तो इसके कागज़ भी मुझे मिले। इसने ये हमें बताया था, हमारे माता पिता को पहले ही बता दिया था कि मैं G9 फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ, पर जब ये सुबह अपने काम पर चला गया तो उसके बाद मुझे इसके तलाक के कागज़ भी दिखे। जब तलाक के कागज़ दिखे, इसने कभी मेरे को अपना ID दिखाना भी उचित नहीं समझा। अगर ये G9 फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था तो ना तो इसने कभी मेरे को ID भी दिखाई। इसके बाद मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि लोगों ने बोला कि इसकी ये एक पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी भी है, और दूसरी शादी इसके ही पांचाल परिवार से है, जो इनके ही रिश्ते में ही है, और रिश्ते में है वो जिसका नाम पिंकी है। पिंकी जो है उनके पति उनकी भी दूसरी शादी थी और इसकी भी दूसरी शादी थी, और पहली जो पत्नी थी उसका नाम रमनीत था, वो रमनीत कौर थी, वो भी करनाल से थी, और जो पिंकी थी दिल्ली से थी। पिंकी जो जिनकी शादी हुई थी उनकी एक बेटी भी थी, वो आई और उनके पास भी जो सामान उनका था, उनके पास भी प्लॉट भी था, और उनका भी अपना खर्चा पानी जो रहा होगा पति ने जोड़ा होगा। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी तो 8 अक्टूबर 2019 में निरंकारी पद्धति से हुई थी। कितने समय आप साथ रहे अपने पति के? मैं ज़्यादा समय उनके साथ नहीं रही। जब मेरे को 2 महीने हो गए वहाँ से, और जब वहाँ से जब मुझे इन सारी बातों का जब पता चला तो इन लोगों ने मेरे साथ फिर अभद्र व्यवहार करा। अभद्र व्यवहार करने के बाद इन लोगों ने मेरे साथ और ऐसी चालबाजी करी कि तब इनका मकान परिपूर्ण रूप से तैयार भी नहीं हुआ था। आगे इन्होंने ईंट रख दी। ईंट रखने के बाद जब मैं वहाँ से अपने शौचालय से बाहर ही आ रही थी तो मैं गिर गई, और गिरने से मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसका इलाज भी मेरे माता पिता के द्वारा कराया गया। अभद्र व्यवहार करने का ऐसा तो नहीं कि सच्चाई सामने आई हो, उनकी इस वजह से करना शुरू किया हो? हाँ जी, सच्चाई सामने आए, ये तो यही है, इसमें पहला रीज़न है कि सच्चाई इनकी सामने ना आए, इसीलिए पहले ये मुझे रोका करते थे कि घर से बाहर ना जाए लड़की, और हमको बोलते थे कि ये हमारे खानदान में है कि लड़कियां कभी बाहर नहीं जाती। पर आजकल ऐसा तो नहीं है। हम आज एजुकेटेड लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, हम घर के बाहर भी जा सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, क्योंकि आज एक लड़की कहाँ नहीं पहुंच गई है। अगर हम देखेंगे श्री कल्पना चावला को ही देखेंगे, जो हरियाणा की ही रहने वाली हैं, जिन्होंने आज अंतरिक्ष तक अपने आप को पहुंचाया। आज उनका नाम भी प्रसिद्ध है। पर यह है कि इसके मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग भी अंदर कैद रहेंगे। एक गृहिणी जो है अंदर ही तक बंद रहेगी, उसने भी तो बाहर जाके बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, उसका भी काम होगा तो वो बाजार भी देखेगी, राशन पानी ये जगह की दुकानों का भी तो पता लगाएगी। ज़्यादा समय नहीं रहे आप अपने पति के साथ? इसके बाद हमारे पिताजी ने बोला जब तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो थोड़े दिनों के लिए तुम इसको यहीं भेज दो, हम इसका इलाज वगैरह कराते हैं। इलाज कराने के पश्चात इसने क्या करा कि ये मुझे लेने नहीं आया। जब ये लेने के लिए नहीं आया तो हमारे पिताजी ने इसको कई बार फ़ोन करके बोला कि कब आएगा, और इसकी माँ और ये टाल मटोल ही करते रहे कि हम आते हैं, हम अगले महीने आएंगे, अगले बार। ये बोलते बोलते जब समय ज़्यादा व्यतीत होता गया तो मेरे पिताजी ने कोर्ट में केस भी डाल दिया,
और कोर्ट में केस डालने के बाद जज ने यही निराकरण इसका फैसला कराया कि आप लोगों को दोनों को साथ ही रहना पड़ेगा, बल्कि आपको इसका ये करना पड़ेगा कि लड़की के साथ आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन भी होगा, जो उसने आज तक कभी नहीं कराया, और राशन कार्ड में भी इसका नाम जुड़ जाना चाहिए, और इसके नाम से एक LIC भी खोली जानी चाहिए 5 लाख की। आपकी भी पहले शादी हो रखी है? आपकी पहले शादी नहीं हुई? मेरी कोई पहले शादी नहीं हो रखी है। इन्होंने छुपाई हैं अपनी 2 शादियां? इसने पहले 2 की शादी छुपाई। दोनों के साथ तलाक है उनके साथ? दूसरी का तो मैंने यही सुना है कि पंचायती तौर से ही तलाक हो रखा है, और पहली का मैंने तलाक के कागज अपने आंखों से मिलना जुलना है अभी उनका? उनसे मिलना जुलना है ये तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं तो अपने घर में ही रहती हूँ, कोई मैं घर से इधर उधर नहीं। अपने अगर मुझे जाना पड़ता है तो काम से ही मैं घर से बाहर जा रही हूँ, नहीं तो मैं इधर उधर नहीं। मेरे भी कोई बच्चे नहीं हैं। तो आपने नजदीकी चौकी थाने में कंप्लेंट लिखवाई है? यहाँ के नजदीकी चौके पे नहीं, जब मैं उधर थी पापा के साथ तो वहाँ के चौके पे तो नहीं, पर जज साहब के जब वहाँ पे कंप्लेंट गई है, और तो उन लोगों ने कानूनी कार्रवाई तो वहीं से शुरू करी। तब आप क्या चाहती हैं? मैं तो यही चाहूंगी कि जब लड़की के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, और अभी भी इन्होंने अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद जब मेरे को ये दोबारा लेने आया और अपने साथ ले गया, जब जज ने ये कहा, ले जाने के दोबारा इन लोगों ने फिर यही पहले तो कुछ दिन अच्छा ही व्यवहार रखा, उसके बाद वैसे ही दोबारा रवैया इनका रहा। इन्होंने फिर मुझसे छत से गिराया, जिसमें मेरी 3 हड्डियां फ्रैक्चर हो गई, और उस समय कोरोना काल समय था, जिसमें हमने ये देखा कि यातायात के साधन सभी बंद थे, जिसमें मेरे को एम्बुलेंस भी मेरे माता पिता द्वारा ही भेजी गई, जिसका खर्चा पानी भी मेरे माता पिता द्वारा ही उठाया गया, और मेरा जो भी खर्चा पानी हड्डियों का था या जो भी ये सब हुआ था, वो भी मेरे पिताजी द्वारा ही उठाया गया। इसने आज तक कभी कोई खर्चा पानी नहीं दिया। तो मिसबिहेव आपके साथ पहले दिन से ही करना शुरू कर दिया था इन्होंने, या पहले शुरू में ठीक रखा? पहले शुरू में इन्होंने कुछ दिन तब तक ठीक रखा, जब तक मेरे को ये सब ज्ञात नहीं था, ये बातें ज्ञात नहीं थी, और जब बातें ज्ञात हुई, और पर धीरे धीरे मिसबिहेव इनकी माँ ने तो दहेज के लिए प्रताड़ित हमें पहले से ही करा जब मैं आई थी। कौन कौन आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं इनमें? दुर्व्यवहार तो ये सभी करते हैं, इनका स्वभाव यही है, ये माँ की अपनी बहनों की बताई बातों पर चलता है, कभी अपने दिमाग से लेकर अपनी बातों को नहीं चलता है कि मेरी कल गृहस्थी कैसी होगी, कल क्या मैंने अपनी माँ के साथ जीवन यापन करना है कि अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करना है। अब आप कहाँ रहते हो? अभी भी मैं यहीं करनाल आ गई हूँ, क्योंकि अभी मेरे को फिर से जज ने ये ऑर्डर दिया है कि अब अगर आप नहीं आएंगे तो लड़की को बाकायदा आपका जीवन भत्ता 5,000 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको 5,000 रुपये देते हैं तो फिर चले जाओगे आप, या रहना अपने इनके साथ ही है? नहीं, अगर ये 5,000 रुपये अब देते हैं और दोबारा लेने के लिए मुझे आया, फिर इसने रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी वकील ने कहा कि अगर आप ये नहीं करोगे तो इसके बाद फिर हम FIR करके आगे ही ये बात आगे बढ़ाएंगे, और कानूनी तौर से ही बातों को रखी जाएगी। ये इसने कहा मेरा इतना प्रकोप नहीं है कि मैं इनको हर समय हर महीने इतना पैसा दे सकूं। अगर आपसे कोई दूसरी शादी करना चाहे आपसे, तो करना चाहोगे आप? अभी तो मैंने इस चीज में कोई विचार विमर्श नहीं करा है, पर हाँ, अभी मैं कोई दूसरी शादी नहीं करना चाहूंगी। हमारे उसमें तो दूसरी शादी नहीं की जाती है, क्योंकि जिस खानदान और जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे दूसरी शादियाँ तो तभी होती हैं जब या तो आदमी खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ही या लड़कियाँ विचार विमर्श करती हैं। तो अब कैसे अपना जीवन आगे का कैसे कटेगा आपका लाइफ? मेरे जीवन यापन तो ये है कि आगे क्या विचार विमर्श होता है, क्या नहीं होता है, ये तो मेरे एक बार पिताजी को आ जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या बताते हैं, वो भी क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि बड़ों के निष्कर्ष में मेरा भी निष्कर्ष है। तो पिताजी को बोले अपने आएंगे वो? बिल्कुल, वो भी आने में जैसी समर्थता होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल प्रकृति में कैसा हो रहा है, कैसा देख रहे हैं कि आज सड़कों का क्या हाल हो रहा है, कि सड़कों में कैसे गाड़ियाँ भी बह रही हैं, मकाने भी बह कर चल रहे हैं, और यातायात के साधन भी थोड़े रुके हैं। आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा समय तो उनको भी लगेगा। कहाँ पे शादी हुई थी आपका? करनाल शहर में? कौन से एरिया? मैं करनाल, इनका घर जहाँ है वो है करनाल मोती नगर में, मेरठ रोड करनाल। ये 5,000 रुपये के बाद इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम बैठकर विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श के दौरान ये अपने 2 मामा को लेकर आया, जो इसके अपने सगे मामा तो नहीं हैं, पर यह है कि ये उनके साथ लेकर आया, और मेरे साथ मेरे 2 वकील ही थे, जिसके साथ इन्होंने बैठकर विचार विमर्श करा और मेरे को लेकर अपने घर आया। घर आने के बाद
फिर इन्होंने वही ये इसने कभी कोई खर्चा पानी नहीं, राशन रूशन इसने घर पे कभी नहीं रखा। और ऐसे में तो कौन अपना जीवन यापन कर सकता है, ये तो हम आप सब लोग ही जानते होंगे गृहस्थ जीवन में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। इसके बाद इन्होंने मारपीट करी और मेरे साथ आज आप मेरे हाथों पे जो निशान देख रहे हैं, मेरे पैर भी सूज रखे हैं। अच्छा, ये इन्होंने मारा है? ये इन्होंने ही मारा है, सास ने, पति ने, आपके पति ने। और इन्होंने इसके बाद मेरे को मारा जब, तो मेरे बालों को भी तोड़ा गया, तो बाले भी ऐसे खींचे गए जिसमें इतने बालों को तोड़ा गया। अच्छा। और इसमें इन्होंने क्या करा कि मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छीना गया, जो कि इनका लाया हुआ नहीं, मेरे पिताजी ने मेरे को दिया था, जिसमें मेरे पिताजी का ही सिम था, जिसका ताकि इसमें जो भी सबूत हो वो मिट जाए, वो भी खत्म करने के लिए इसने ये वो भी तोड़ दिया। तो आप सहती रही इतने समय से, आप सह रही थी सारा कुछ? अभी तक मैं सहती रही हूँ, पर यह है कि मैंने हार नहीं मानी। एक नारी होते हुए भी मैं हार नहीं मानना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आज वो समय नहीं है कि नारी हार मान के चले। आज मैं भी पूरा मकाम ही हासिल करूंगी। यही करना चाहूंगी कि मैं इनको भी यही बताना चाहूंगी कि भाई हम वो नहीं है कि जो पहले की औरतों की तरह के तुमने इनको निकाल दिया है मारपीट करके, तो मैं भी मारपीट करके निकल जाऊं। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से मैं यही अपील करना चाहूंगी कि मुझे कानूनी तौर से भाई वही करा जाए मेरे साथ कि इनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। करनाल में मिले हो आपकी जी पुलिस प्रशासन से? हाँ जी, करनाल में जिस प्रशासन से मैं मिली हूँ, इन्होंने मेरे को जब मेरे ऊपर FIR लॉन्च करी कि मेरी सीनियर सिटीजन मेरी माँ के ऊपर ये मार रही हैं, पीट रही हैं झूठ मूठ के लिए ताकि ये यहाँ से निकल जाए, तो इन लोगों ने ये सब करने के बाद मैडम ने बोला आप यहाँ से आप दोनों घर से निकल जाइए और अकेले में जीवन व्यतीत कीजिए। तो जीवन, मैंने कहा जब ये मेरी बारात लेकर इसी घर पे आया तो मैं तो कहीं दूसरी जगह नहीं जाऊंगी। जब मैंने कहा मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगी, इसके बाद जब ये 11 दिन तक लापता रहा, अगर इसको अपने बच्चे की, अब ये बताता है अपने बच्चे के बारे में कि ये मेरे बच्चों को मारती है, पीटती है, लड़की को मारती है, पीटती है, तो अपनी माँ को भी बताता है कि जो कि मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार करती है। तो आप खुद ही लगा लीजिए, तो 11 दिन जब ये घर से गायब रहा, तब क्या इसको चिंता ये नहीं रही कि अब मेरे माँ का और बेटी का क्या हश्र हो सकता है। और इसके बाद फिर मैंने SP से यही कंप्लेन करी क्या कि सर मैं घर छोड़ के जाऊं। सर ने मुझे इसके लिए बोला है कि आप कहीं नहीं जाएंगी, आप घर पे ही रहेंगी, आपका जीवन यापन घर पे ही होगा।